नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं त्याग मित्र। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों में बैठक कर वृक्षारोपण महाअभियान को सफल बनाने की अपील की है। आइए देखते हैं लखनऊ से डायरेक्टर आर.के. शर्मा की खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों से आगामी 2 दिनों के भीतर अपने अपने क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर वृक्षारोपण महाअभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए हर वर्ष राज्य में 35 करोड़ पौधे लगाने का ऐतिहासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से इस अभियान को जन भागीदारी का उत्सव बनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में उनके नाम पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक हरित विरासत तैयार करेगी। प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन को भी सुनिश्चित करना है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिकों तक सभी की भागीदारी इस महाअभियान की सफलता की कुंजी होगी। मेरी आप सबसे अपील होगी, सभी माननीय सांसदों से, सभी माननीय विधायकों से, उत्तर प्रदेश के सभी महापौर, सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के सभी चेयरमैन, सभी पार्षद, सभी प्रधान, सभी क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, इन सबसे मेरी अपील होगी कि सभी संस्थाएं अगले 2 दिन के अंदर अपनी बैठक जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी, हमारे जितने भी विधायकगण हैं, अगर इनके द्वारा अपनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो जाए, पदाधिकारियों के साथ बैठक हो जाए, माननीय सांसदगण अपनी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठ लें, महापौरगण नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ और नगर निगम की पूरी टीम के साथ बैठ जाएं, जिला पंचायत के अध्यक्ष सभी जिला पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायत की पूरी कार्यकारिणी के साथ बैठे, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के चेयरमैन सभी पार्षदों के साथ और वहां के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर लें, ब्लॉक प्रमुखगण अपने सभी क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के साथ और ग्राम पंचायत के प्रधानगण, ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ साथ पूरी ग्राम पंचायत की बैठक कर लें, तो आप अनुमान करिए कि 72,000 से अधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बृहद लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग को बहुत आसान बना देते हैं। यानी आप इतनी बड़ी संख्या में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हमारी एक महत्वपूर्ण पूंजी है, जो आसानी से शासन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। आप सभी से मेरी अपील होगी कि अगले 2 दिन के अंदर हर इकाई अपनी अपनी बैठक तैयारी करके वृक्षारोपण के लिए क्या कार्यक्रम करने हैं हमें। जैसे अभी यहां पर एचओडी फॉरेस्ट के द्वारा जो प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत किया गया कि अलग अलग प्रकार के, यानी थीम एक होगी एक पेड़ मां के नाम, लेकिन अलग अलग प्रकार के हमें वृक्षारोपण के, वनों के आच्छादन के कार्यक्रम को संपादित करना है। ये अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम होंगे अलग अलग जगहों पर, महर्षि यानी चरक औषधि वन, जैसे लखनऊ में गत वर्ष हमने सौमित्र वन लगाया था,
बहुत अच्छी, जब भी हम उधर से जाते हैं कुकरेल के किनारे सौमित्र वन अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होता है सभी लोगों के लिए। हम इसी प्रकार से जैसे सिटी वन नगरीय क्षेत्रों में लगते हैं, सिटी फॉरेस्ट डेवलप होता है, एक्सप्रेस वे के किनारे महापुरुषों के नाम पर आप कर सकते हैं। किसी भी महापुरुष के नाम पर अपनी सिटी में, अपनी ग्राम पंचायत में, अपने क्षेत्र पंचायत में, अपनी जिला पंचायत में इस अभियान को आप आगे बढ़ा सकते हैं। यह बैठक और उसकी कार्य योजना बनाकर के उसकी तैयारी और अपनी डिमांड आप जिला प्रशासन के सामने और वन विभाग के सामने अपनी डिमांड भेज देंगे, आपको पेड़ों की उपलब्धता हो जाएगी। 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है, इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि अभियान हमारे वर्तमान और भविष्य को बचाए रखने के लिए और प्रकृति के प्रति, धरती माता के प्रति हमारे द्वारा कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर भी हमारे पास होगा। संयोग से प्रदेश में कमोवेश ज्यादातर स्थानों पर वृक्ष लगाने लायक बारिश हो चुकी है। आने वाले समय में कुछ और बारिश होगी, लेकिन इन कार्यक्रमों के साथ हमें अपने आप को जोड़ना है। और इसीलिए आज मैंने आप सभी माननीय सांसदों से, माननीय विधायकों से, माननीय महापौर और जिला पंचायत अध्यक्षों से, चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुखों से, पार्षद, प्रधान और क्षेत्र पंचायत समिति के सभी सदस्यों से इसीलिए वर्चुअल में अपील करने के लिए जुड़ा हूं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि आप लोग बृहद पैमाने पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करें। वन विभाग हर एक इकाई से संवाद स्थापित करते हुए पेड़ की उपलब्धता, कहां पर पौध की उपलब्धता करवानी है, इसकी तैयारी करें। और हर अच्छे कार्यक्रम को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करके सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों और देशवासियों के सामने इसको प्रस्तुत करने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से अपने सभी माननीय मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय सांसद, माननीय विधायकों और अन्य सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप इस वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान 12 जुलाई को एक बृहद वृक्षारोपण महाअभियान के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित होगा, उस अभियान में आप सबकी सहभागिता इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्याग मित्र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।